नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले चलने वाली हूं आईवीएफ लैब के अंदर। जी हां, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं एग्स निकालने का प्रोसेस लाइव। मरीज जब ऑपरेशन रूम के अंदर आता है तो उसको क्या-क्या अनुभव होते हैं, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया की जाती है और इसके बाद में वार्ड में क्या चीजें की जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया को जानना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पता होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे, आपका प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे से होगा और यहाँ तक कि जिन पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन रहती है उनको एनेस्थीसिया मेडिसिन की डोजेस भी कम लगती हैं क्योंकि उनके अंदर एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए जिससे इस तरह की जानकारी आपके जैसे कई मरीजों तक हम लगातार पहुंचाते रहें। एग रिट्रीवल का प्रोसीजर ये एकमात्र ऐसा प्रोसीजर है पूरे आईवीएफ के जर्नी में जिसमें मरीज को भर्ती होना पड़ता है। इसके पहले तक आपका कामकाज हॉस्पिटल आके इंजेक्शंस लगवा के सोनोग्राफी करके आप घर जा सकते थे, परंतु एग रिट्रीवल के पहले आपको भर्ती होना पड़ता है। ये जो भर्ती होती है इसे हम डे केयर एडमिशन कहते हैं, यानी कि सुबह आपको भर्ती किया जाता है और शाम होते होते आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। प्रोसीजर के पहले के 3 मुख्य प्रिकॉशंस जो है वो आपको लेने होंगे। सबसे पहला प्रिकॉशन है नील बाय माउथ, यानी कि जिस दिन आपका एग रिट्रीवल है उस प्रक्रिया के 6 से 8 घंटे पहले आपको फास्टिंग होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यदि आपका एग रिट्रीवल 8 बजे है तो आपको रात में 12 बजे से कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसका मतलब है कि सुबह उठ के आप चाय नाश्ता ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिकॉशंस है, वो मरीज जिनको थायराइड की बीमारी है वो एक छोटे से सिप पानी के साथ में थायराइड की टैबलेट लेना नहीं भूलें, क्योंकि थायराइड की टैबलेट यदि आप मिस करते हैं तो उसके आपको नुकसान हो सकते हैं, परंतु ये एक छोटा सा सिप होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, जब आप एग रिट्रीवल के लिए आ रहे हो तो आप नेल पॉलिश और सारे जेवर बिल्कुल नहीं पहने। जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो जो पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है वो प्रॉपर रीडिंग नहीं देता है, इसीलिए जब भी हम किसी भी प्रोसीजर, न केवल एग रिट्रीवल, तो आपको अपने जेवर, सारे अपने ऑर्नामेंट्स और नेल पॉलिश जो है ये नहीं होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट प्रिपरेशन। पार्ट प्रिपरेशन से मतलब है कि जो नीचे के अंग है वहां पर के जो बाल हैं उसको आपको क्लिप करना है। हम शेविंग नहीं रिकमेंड करते क्योंकि शेविंग से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। पार्ट प्रिपरेशन में हम हेयर क्लिपर से नीचे के बालों को ट्रिम करना रिकमेंड करते हैं और इन 3 प्रिकॉशंस के साथ आप आके एडमिट हो सकते हैं। जब आपका एग रिट्रीवल होता है तो आपको ऑपरेशन रूम के अंदर लिया जाता है। ऑपरेशन रूम में जाने के लिए आपको एयर शॉवर से गुजरना पड़ता है। एयर शॉवर यानी कि एक छोटा सा क्यूबिकल रहता है जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर आपके ऊपर फेंकी जाती है और इससे जितने भी पार्टिकल्स आपके शरीर में है वो निकल जाते हैं। आईवीएफ लैब एक बहुत ही सुपर स्टराइल एरिया होता है और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनसे क्लीन होकर ही आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आप पाएंगे कि एक मैट है जो कि चिपचिपा है, इसे स्टिकी मैट कहा जाता है। स्टिकी मैट में हमारे पैरों में जितनी भी धूल है, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वही रह जाते हैं और इसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो पार्टिकल काउंट जो है वो नहीं बढ़ते हैं। अंदर जाने के बाद डॉक्टर आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री कंफर्म करते हैं और आपका एक शॉर्ट पीएसी यानी कि आपका वापस से प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। इसमें आपके सारे वाइटल पैरामीटर्स जांचे जाते हैं, आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री में और कोई ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो इस प्रक्रिया में बेहोशी दी जाती है उसे कॉन्शियस सिडेशन कहा जाता है। कॉन्शियस यानी कि जगे हुए रहना, सिडेशन यानी कि नींद की दवाई देना। अब ये कॉन्शियस सिडेशन का मतलब होता है कि पेशेंट पूरी तरह से एनेस्थेटाइज नहीं है, उसको दर्द महसूस नहीं हो, इसके लिए कुछ इंट्रावीनस उसको एजेंट्स दिए जा रहे हैं जिससे उसको दर्द नहीं हो, पर वो कंप्लीटली जो है वो एनेस्थेटाइज नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके कारण इस प्रोसेस से रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो जब आप अंदर आते हैं डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें से आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एक एंटीबायोटिक का डोज दिया जाता है और उसके बाद जैसी आपकी रोज सोनोग्राफी होती थी वैसी इंटरनल सोनोग्राफी की जाती है। इंटरनल सोनोग्राफी के प्रोब पर ही हम एक नीडल को लगाते हैं और वो जो नीडल है वो हर फॉलिकल के अंदर जाके उसमें से जितना भी फॉलिकुलर फ्लूइड है वो बाहर सक कर लिया जाता है। इस फॉलिकुलर फ्लूइड को हम एम्ब्रियोलॉजी लैब में देते हैं, वहां पर डॉक्टर इसको स्क्रीन करते हैं और
उसमें से जो एग्स हैं उसको अलग निकालते हैं और जो बाकी फ्लूइड है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सारे फॉलिकल्स हो जाने के बाद में नीडल को निकाल लिया जाता है, पेशेंट की वेजाइना क्लीन की जाती है और इसके बाद इमीडिएटली पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। रिकवरी एरिया में आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं। जब आप कॉन्शियस हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तब आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वार्ड में शिफ्ट होने के 1 से 2 घंटे बाद आप सबसे पहले उठ के बैठ सकती हैं, पानी पी सकती हैं और लगभग 2 या 3 घंटे बाद आप नॉर्मल खाना भी खा सकती हैं। इस प्रोसेस में कोई पेशाब की नली नहीं डलती है। प्रोसेस के 2 या 3 घंटे बाद आप उठ के यूरिन करने भी जा सकती हैं। आमतौर पर डिस्चार्ज हम 5 से 6 घंटे बाद करते हैं, जब पेशेंट एक बार यूरिन पास कर चुका होता है। ओवरऑल यदि आप मुझसे पूछें तो ये बहुत ही छोटा, बहुत ही सेफ और टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। तो इसके बारे में किसी भी तरह की एंजाइटी आप मत रखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जो सारी चीज़ें देखी, उससे आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बाद बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इंजेक्शंस आपको बताए गए हैं वो आप स्टार्ट करें। इसके बाद प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। अगले दिन आपको फर्टिलाइज कितने एग्स हुए ये बताया जाएगा और तीसरे या चौथे दिन जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या एम्ब्रियोज फ्रीज करने हैं, ये निर्णय किया जाएगा। आशा करती हूँ कि ये जो आपको लाइव हमने दिखाया एग रिट्रीवल, ये देख के आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। धन्यवाद।